सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 6 सर्वनाम। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। सार्थक ने सार्थक के पिताजी से कहा, अगले सप्ताह सार्थक की वार्षिक परीक्षा आरंभ होने वाली है। अब सार्थक देर रात तक पढ़ा करेगा। सार्थक सुबह भी जल्दी जागकर पढ़ा करेगा। तभी तो सार्थक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो देखा बच्चों आपने, इस अनुच्छेद में सार्थक सार्थक शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। सार्थक एक नाम है और संज्ञा शब्द है। तो आइए बच्चों दूसरा अनुच्छेद पढ़ें। सार्थक ने अपने पिताजी से कहा, अगले सप्ताह मेरी वार्षिक परीक्षा आरंभ होने वाली है। अब मैं देर रात तक पढ़ा करूँगा। मैं सुबह भी जल्दी जागकर पढ़ूंगा। तभी तो मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा। तो देखा बच्चों आपने, सार्थक के स्थान पर अपने, मेरी, मैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम की परिभाषा देखें। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व अर्थात सब, नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। आइए बच्चों एक और उदाहरण की सहायता से सर्वनाम को समझें। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो देखा आपने बच्चों, इन पंक्तियों में सीता शब्द और गांव शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, जो सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो आइए देखिए, अब हम सीता के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं और वाक्यों को दोबारा से पढ़ते हैं। सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो आपने देखा, सीता और गांव के जगह पर हमने उसने, वो, वहाँ, उसका शब्दों का प्रयोग किया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी लिंगों में एक ही रूप से प्रयुक्त होता है। सर्वनाम लिंग की पहचान क्रिया से होती है। अर्थात सर्वनाम का प्रयोग हर जगह पर एक ही तरह का होता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? या तो हम लिंग के द्वारा या फिर क्रिया के द्वारा। जैसे वह खेल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये रहा है लिखा है तो ये पुल्लिंग है। यहाँ पे भी हमने वह सर्वनाम शब्द ही प्रयोग किया। वह खेल रही है, अब रही है से हमें पता चला कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर भी हमने वह शब्द का ही प्रयोग किया। कमरे में कौन है? कौन है से हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस डिब्बे में क्या है? क्या है से हमें पता चल रहा है कि ये वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है। आओ दोहराएं। हमने अभी तक इस पाठ में जो भी पढ़ा, आओ बच्चों उन्हें दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर संज्ञा का ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, इसे, उसे, वे, हम आदि। सर्वनाम सभी लिंगों में एक ही रूप से प्रयुक्त होता है। सर्वनाम लिंग की पहचान क्रिया से होती है। आशा करती हूँ बच्चों
आपको सर्वनाम पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।